हेलो। और इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज एक करियर मेंटर के तौर पर मैं कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस के इस पूरे चक्रव्यूह को आपके लिए डिकोड करने जा रहा हूं। देखिए, कॉलेज के आखिरी साल में प्लेसमेंट का स्ट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल है। हम सब उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन सच कहूं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लें तो रास्ता एकदम साफ हो जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़े मिथ यानी भ्रम को तोड़ना जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि टॉप कंपनियां तो सिर्फ क्लास के टॉपर्स या सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ही चुनती हैं, है ना? लेकिन असल सच्चाई ये नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां रॉ टैलेंट से ज्यादा इस बात को देखती हैं कि कोई उम्मीदवार कितना प्रिपेयर्ड है, यानी जिसने मेहनत और सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी की है, बाजी वही मारता है। तो हमारी आज की जर्नी का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले प्लेसमेंट प्रोसेस को डिकोड करेंगे, फिर एक एक करके चारों मेजर राउंड्स एप्टीट्यूड, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू पर बात करेंगे। और आखिर में मैं आपके साथ वो अल्टीमेट सिलेक्शन सीक्रेट शेयर करूंगा जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए आते हैं हमारे पहले स्टेप पर, डिकोडिंग द प्लेसमेंट प्रोसेस। एक मेंटर के नाते मेरा सबसे पहला रूल यही है कि मैदान में उतरने से पहले खेल के नियम अच्छे से पता होने चाहिए। सफलता के लिए एक मजबूत नींव बनाना बहुत जरूरी है। और ये नियम या प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है। ज्यादातर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां इसी 4 स्टेप पैटर्न को फॉलो करती हैं। पहला एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा ग्रुप डिस्कशन, फिर टेक्निकल इंटरव्यू और आखिर में एचआर इंटरव्यू। इस एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस इन्हीं 4 स्टेप्स को मास्टर करने पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं राउंड 1 के तरफ, दी एप्टीट्यूड टेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये कोई सिलेक्शन राउंड नहीं है, बल्कि इसे एक एलिमिनेशन हर्डल कहना ज्यादा सही होगा। इसका मकसद उन लोगों को फिल्टर आउट करना है जो बेसिक क्राइटेरिया मैच नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेस्ट में आखिर चेक क्या होता है, तो मैं बता दूं, यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती। कंपनियां सिर्फ 3 कोर चीजें देखती हैं: आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और बेसिक लॉजिकल थिंकिंग। प्रेशर के सिचुएशन में आपका दिमाग कितना तेज और सही काम करता है, बस यही टैक्टिकल स्किल्स आपको यहां बचानी होती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसे सारे सवालों के जवाब पता हैं, लेकिन उसका टाइम मैनेजमेंट खराब था और वो एलिमिनेट हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है जिसने स्मार्टली टाइम मैनेज किया और अगले राउंड में पहुंच गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्पीड और टाइम मैनेजमेंट ही इस राउंड को पार करने की असली चाबी है। एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद बारी आती है राउंड 2 की, ग्रुप डिस्कशंस। हालांकि हर कंपनी जीडी नहीं करवाती, लेकिन जहां भी ये होता है वहां ये आपकी कोलैबोरेटिव स्किल्स शोकेस करने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। जीडी में सिर्फ लगातार बोलते रहना कोई अचीवमेंट नहीं है। असल में इवैल्यूएट क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस और सबसे जरूरी आपकी लिसनिंग स्किल्स। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और एक अच्छा टीम प्लेयर बनकर अपनी बात रखना, यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। चलिए अब आते हैं उस राउंड पर जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, राउंड 3, टेक्निकल इंटरव्यूज। लेकिन सच मानिए, यहां एंग्जाइटी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी बेसिक क्लैरिटी प्रूव करनी है। इंटरव्यूअर बस ये देखना चाहते हैं कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं। इस चेकलिस्ट को देखिए। कोर नॉलेज में आपसे सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, कोडिंग में प्रोग्रामिंग के बिल्कुल बेसिक्स, और एक्सपीरियंस में उन प्रोजेक्ट्स पर सवाल होंगे जो आपने खुद बनाए हैं। अगर आप अपनी तैयारी इसी स्ट्रक्चर के आसपास रखते हैं तो टेक्निकल राउंड एकदम स्मूथ जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं अपनी प्लेसमेंट जर्नी के आखिरी पड़ाव पर, राउंड 4, दी एचआर इंटरव्यू। इसे आप अपना फाइनल कैरेक्टर चेक मान सकते हैं। यहां तक आते आते टेक्निकल सवाल खत्म हो जाते हैं। यहां फोकस पूरी तरह से सॉफ्ट स्किल्स और ह्यूमन कनेक्शन पर शिफ्ट हो जाता है। इंटरव्यूअर 4 कोर चीजें जज कर रहे होते हैं: आपका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और आपकी मैच्योरिटी। वो बस ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उनकी कंपनी के कल्चर में फिट बैठेंगे, क्या आप सिचुएशंस को प्रोफेशनली और पॉजिटिविटी के साथ हैंडल कर सकते हैं। इन चारों राउंड्स को डिकोड करने के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे खास हिस्से पर आ गए हैं, सेक्शन 6, द अल्टीमेट सिलेक्शन सीक्रेट। वो एडवांटेज जो हर सफल कैंडिडेट के पास होता है। और वो सीक्रेट बस इन चंद शब्दों में छिपा है, द बेस्ट प्रिपेयर्ड स्टूडेंट विन्स। जो सबसे बेहतर तैयार होगा, आखिरकार जीत उसी की होगी। जन्मजात टैलेंट होना अच्छी बात है, लेकिन एक कंसिस्टेंट और सही दिशा में की गई तैयारी ही वो इकलौती चीज है जो इस कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट रेस में आपको सबसे आगे खड़ा करती है।
तो इस सेशन को खत्म करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, कंपनियों द्वारा हायर किया जाने वाला अगला कैंडिडेट कौन होगा? क्या वो सबसे ब्रिलियंट होगा या फिर सबसे बेस्ट प्रिपेयर्ड? जवाब आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो बस अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।